नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। हमारी नई नई खबरें देखने के लिए एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए और राजस्थान की खबरें देखिए एकता समाचार पर। धन्यवाद। वागड़ के गांवों से निकलकर जयपुर और दिल्ली तक में धाक जमाने वाली शख्सियतों को पैदा करने वाली यह पुण्य धरा धन्य है, जहां विद्वजनों, लोकनायकों, संतों और इतिहास पुरुषों की लंबी श्रृंखला न जाने कितने युगों से निरंतर प्रवाहमान है। वागड़ की पुण्य धरा की कोख ने ऐसे कई सूरज उगाए हैं, जिन्होंने वागड़ को देश से लेकर दुनिया के क्षितिज तक नाम कमाते हुए माही धरा को गौरव दिया है। इसी परंपरा में एक गौरवशाली हस्ती शुमार है भीखा भाई। राजस्थान और राष्ट्रीय राजनीति में दशकों तक आदिवासियों के मसीहा और विकास पुरुष के रूप में धाक जमाने वाले भीखा भाई ने समाज सेवा, शासन प्रशासन, कौशल और बहुआयामी विकास तथा आदिवासी उत्थान से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में जो ऐतिहासिक कर्मयोग का परिचय दिया है, उसे युगों तक नहीं भुलाया जा सकेगा। भीखा भाई ने अपनी प्रतिभा, साहस और अद्भुत मेधावी व्यक्तित्व के साथ देश में अजीम शख्सियत के रूप में जो पहचान बनाई, वे सदियों तक वागड़ अंचल को गौरव प्रदान करती रहेगी। इस महान शख्सियत भीखा भाई का जन्म 28 अप्रैल 1916 को डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत बुचियाबड़ा गांव में एक सामान्य जनजाति परिवार में जीवा भाई के घर एवं मंगली बाई की कोख से हुआ। घर की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के दौर में भीखा भाई में बचपन से ही प्रतिभा दिखने लगी थी। उन्होंने अपने बूते भविष्य संवारने और खुद कुछ बनकर अपने समाज के विकास में जुटने का संकल्प लिया और उस दिशा में आगे बढ़ते ही गए। कितनी ही बाधाएं उनके सामने आईं, लेकिन इस अदम्य आत्मविश्वासी व्यक्तित्व की राह वे रोक नहीं पाई। भीखा भाई ने इंटरमीडिएट, BA, LLB आदि कई उपाधियां श्रेष्ठतम अंकों के साथ उत्तीर्ण की। उन्होंने महाराणा भूपाल कॉलेज उदयपुर तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के मेधावी एवं सर्वश्रेष्ठ छात्र के रूप में अपनी खास पहचान भी बनाई। सागवाड़ा में ब्राह्मण परिवारों के संपर्क तथा पारिवारिक संस्कारों और संत महात्माओं के सानिध्य की वजह से धर्म कर्म के प्रति रुचि और संस्कार उनमें बचपन से ही विद्यमान रहे। वे हनुमान जी के परम भक्त थे तथा रोजाना उनकी दिनचर्या की शुरुआत हनुमान जी के दर्शन के बगैर नहीं होती थी। घर से निकलते ही सबसे पहले वे हनुमान जी के दर्शन करते, उसके बाद ही सामान्य दिनचर्या की शुरुआत करते। हनुमान जी के परम भक्त भीखा भाई प्रति मंगलवार एवं शनिवार को उपवास रखते। हनुमान चालीसा का पाठ करना वे कभी नहीं भूलते। सहृदय भीखा भाई के मन में आम आदमी के प्रति प्यार और आत्मीयता का जज्बा था। यही वजह है कि लोग उन्हें बाबूजी कहकर संरक्षक के रूप में आदर और सम्मान देते थे। भीखा भाई की याददाश्त किसी कंप्यूटर से कम नहीं थी। बुढ़ापे में भी उन्हें हर बात याद रहती, यहाँ तक कि स्थानीय ग्रामीण का नाम हो या सागवाड़ा डूंगरपुर से लेकर जयपुर, दिल्ली तक के टेलीफोन नंबर, ये सब उन्हें कंठस्थ थे। भीखा भाई अपने क्षेत्र में जनसंपर्क एवं भ्रमण के दौरान जब भी किसी से मिलते, यदि कोई विवाह होता तो उसके दादा परदादा के नाम से ही उन्हें याद दिलाते और बुजुर्ग होता तो उसके आजादी के पूर्व की जनजाति और क्षेत्र की हालत के बारे में चर्चा जरूर करते। भीखा भाई वागड़ क्षेत्र में किसी भी कार्यकर्ता की मृत्यु हो जाने पर व्यक्तिशः उपस्थित होकर परिवारजनों को सांत्वना देते। भीखा भाई अल्पसंख्यक समुदाय के हर त्योहार पर उनके बीच जाते और मनाते। भीखा भाई अपने गुरुजनों और संगी साथियों के साथ साथ उनके परिवारजनों से भी गहन मेल मिलाप रखते थे। हिंदी और आंग्ल भाषा दोनों पर उनका अधिकार था। अधिकारियों से वार्ता हो या महानगरों के कार्यक्रम या फिर विदेश यात्राएं, हर कहीं उन्होंने धारा प्रवाह अंग्रेजी की धाक जमाई। भीखा भाई जनजाति के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके अंग्रेजी ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं था। जितना धारा प्रवाह वे बोलते थे, इतना ही धारा प्रवाह वे लिखते भी थे। जनजाति वर्ग में कानूनविद, शिक्षाविद, कुशल शासक, प्रशासक और राजनेता के साथ ही लोकप्रिय समाज सेवी के रूप में उन्होंने जो छाप छोड़ी, वे बेमिसाल है। भीखा भाई जनजाति के पहले कानून के ज्ञाता व्यक्ति थे। यूं पड़ा भीखा भाई नाम। भीखा भाई के बचपन का नाम मुद्दा था। बाल्यावस्था में वे एक बार गंभीर रूप से बीमार हो गए। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने से उपचार कराना असंभव था।
ऐसी स्थिति में माता पिता ने सागवाड़ा के प्रसिद्ध भीखम शाह की दरगाह में लेट आकर मन्नत ली, जिससे वे शीघ्र स्वस्थ हो गए। तब उनका नाम भीखा भाई रखा गया। इनका बचपन अन्य सजातीय बालकों की तरह अभावों में ही बीता, मगर पढ़ाई के प्रति रुचि अधिक होने से हर कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। लोक सेवा करते हुए स्पर्श किया राजनीति के शिखरों को। भीखा भाई ने 1935 में 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद 1937 में महाराणा कॉलेज उदयपुर से इंटरमीडिएट और 1939 में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद 1941 में बनारस विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री प्राप्त की। विधि स्नातक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात वकालत का कार्य प्रारंभ किया और 1942 से 1948 तक डूंगरपुर रियासत में मुंसिफ मजिस्ट्रेट भी रहे। लेकिन बाद में अग्रिम पंक्ति के स्वाधीनता सेनानी स्वर्गीय भोगीलाल पंड्या एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों तथा तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों से प्रेरणा प्राप्त कर प्रजा मंडल के आंदोलन में एक कूद पड़े। शिक्षा और समाज सेवा के जरिए लोक जागरण का शंख फूंकने वाले भीखा भाई ने राजनीति को लोक सेवा का माध्यम बनाया और अपना पूरा जीवन जनता की सेवा में समर्पित कर दिया। सन 1948 में तत्कालीन डूंगरपुर रियासत में कांग्रेस की लोकप्रिय उत्तरदायी सरकार में शिक्षा मंत्री बने। सन 1952 में प्रथम आम चुनाव में बांसवाड़ा से लोकसभा सदस्य चुने गए। वे 1953 से 1955 तक पिछड़ी जाति आयोग के सदस्य भी रहे। संगठन में अहम भूमिका निभाई। सन 1952 में वे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बनाए गए। सन 1966 से 1992 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। सन 1965 से 1972 तक प्रांतीय कांग्रेस चुनाव समिति के सदस्य रहे। 1972 से 1977 तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के आदिवासी प्रकोष्ठ के संयोजक रहे। सन 1978 से 1992 तक डूंगरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और इसी दौरान 3 वर्षों तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद पर भी रहे। भीखा भाई ने सन 1958 में जापान में सामाजिक कार्यों पर हुए सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया, जबकि सन 1959 में 9वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य चुने गए। सन 1957 में भीखा भाई सागवाड़ा सुरक्षित क्षेत्र से विधानसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए तथा 11 अप्रैल 1957 में सुखाड़िया मंत्रिमंडल में उपमंत्री बने। सन 1962, 1967, 1972 के चुनावों में वे सागवाड़ा क्षेत्र से विधानसभा के लिए लगातार निर्वाचित हुए और सुखाड़िया मंत्रिमंडल में काबीना मंत्री बने। स्वर्गीय भीखा भाई 9 जुलाई 1971 से 16 मार्च 1972 तक बरकतुल्ला खान सरकार में भी मंत्री रहे। उन्होंने सन 1972 से 1974 व 1994 से 1997 तक राज्य की अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सभापति के पद को गौरवान्वित किया। सन 1980 में बांसवाड़ा क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे राष्ट्रीय पिछड़ा जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। नवंबर 1993 में वे सागवाड़ा क्षेत्र से विधायक चुने गए। सन 1994 से 1995 तक पुस्तकालय समिति के सभापति रहे। 11वीं विधानसभा के लिए भी वे इसी क्षेत्र से निर्वाचित हुए। सन 1998 से 2002 तक वे अशोक गहलोत सरकार में काबीना मंत्री रहे। कुछ समय तक वे उदयपुर जिले के प्रभारी मंत्री भी रहे। सन 1986 से 89 तक श्री भीखा भाई राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे। आदिवासियों के मसीहा, आदिवासियों के कल्याण और आदिवासी अंचलों के उत्थान में वे ताजिंदगी लगे रहे। आदिवासियों के नेता और मसीहा के रूप में उन्होंने दशकों तक राज किया। देश के महान राजनेताओं के मन में भी भीखा भाई के प्रति अगाध आस्था का ज्वार लहराता रहा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी उन्हें भीष्म पितामह तथा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिंह राव उन्हें जनजाति वर्ग के पितामह के रूप में संबोधित करते थे। आदिवासियों के विकास के लिए जीवन समर्पित कर देने वाले इस महान शख्स ने सन 1954 में गठित भील सेवा संघ के वर्षों तक संस्थापक अध्यक्ष पद के साथ ही राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ के संस्थापक सदस्य रहे और पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु गठित अनेक संस्थाओं में विभिन्न पदों पर कार्य किया। जन सेवा के क्षेत्र में दलित वर्ग के उत्थान एवं कल्याण को लेकर अनेक अवसरों पर उन्होंने अपनी क्षमताओं और ऊर्जाओं का प्रयोग करते हुए लोक सेवा के आदर्श स्थापित किए।
विभिन्न राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्य, संगठन में अनेक महत्वपूर्ण पदों आदि पर रहने के साथ ही वे राजस्थान में अनेक बार विधायक, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री, प्रजा कल्याण समिति सहित विभिन्न समितियों के सभापति रहे और अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी। सन 1965 में जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही अपने जीवन काल में उन्होंने जापान, बर्मा, इंडोनेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, यूगोस्लाविया, लेबनान, कुवैत आदि देशों की यात्रा की तथा कई प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया। उच्च स्तरीय सम्मानों से बढ़ाया मातृभूमि का गौरव। आदिवासियों के उत्थान तथा आदिवासी क्षेत्र विकास के लिए उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए भीखा भाई को सन 1986-1987 में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा पूंजा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कई प्रतिष्ठित सम्मानों और पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया। वागड़ को खुशहाल बनाने का स्वप्न हॉकी एवं फुटबॉल खेलों के साथ ही परंपरागत खेलों, मेलों, पर्वों, उत्सवों में भी उनकी रुचि रही। भीखा भाई का सपना था कि वागड़ में पानी का ज्यादा से ज्यादा रुकाव हो और ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं कि माही सागवाड़ा नहर का कार्य जल्द पूरा हो और माही के पश्चिमी कांठे के खेतों में हरियाली का प्रसार हो। भीखा भाई जनजाति के हर व्यक्ति से उम्मीद रखते थे कि वे ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करें, साथ ही माली हालत में सुधार लाने के हर संभव प्रयास करें। भीखा भाई शासन व्यवस्था में रहकर यहाँ जनता में लोकप्रिय रहे। लोग उन्हें बाबूजी के नाम से संबोधित करते थे। यही व्यवहार उन्होंने अपने समाज के साथ भी रखा और शासन के बड़े नेता के रूप में स्थापित हुए। आंचलिक विकास के लिए उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। आदिवासियों के उत्थान और उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए दिन रात जुटे रहे इस महान योद्धा ने 5 जून 2002 को उदयपुर में प्रातः 10:45 बजे अंतिम सांस ली और संसार को अलविदा कह दिया। भीखा भाई आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनके कर्मयोग से परिपूर्ण व्यक्तित्व और कार्यों की सुगंध आज भी व्याप्त है, जो युगों युगों तक नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। स्वर्गीय भीखा भाई की 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इनके पुत्र एवं सागवाड़ा विधानसभा पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार बामणिया इनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए